ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 2। और आज दूसरा सेशन है। हमने पिछली बार कुछ चर्चा करी थी, तो आज उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे लास्ट पार्ट को, ताकि बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चर्चा चल रही थी, जो ज्ञानी पुरुष है वो धर्म और भक्ति को छोड़ता नहीं, योग करता है भक्ति के साथ, तभी सफल होता है। अब आपको ध्यान योग करना है, अर्थात प्राणायाम करना है, तो वही भक्ति के साथ करना। आजकल प्राणायाम करवा रहे हैं बिना भक्ति के। चलो जी, ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, सांस खींचो, सांस छोड़ो, चलो जी प्राणायाम हो गया। नहीं, प्राणायाम का जो ज्यादा प्रोसेस है, हम ज्यादा डिटेल में न जाके केवल प्राणायाम का जो पार्ट है उसी की चर्चा करते हैं। कि प्राणायाम के अंदर जो प्राण का स्थान है वो ऊपर हृदय में होता है, और जो अपान का स्थान है वो नीचे गुदा में होता है। प्राण वायु को ऊपर हृदय की ओर ले जाना और श्वास बाहर निकालना, अपान वायु को नीचे गुदा की ओर ले जाना, और फिर दोनों को मिक्स करके स्टेबल करके फिर दोबारा सांस निकालना बाहर। तो इसके 3 अंश होते हैं। एक होता है पूरक, एक होता है कुंभक, और एक होता है रेचक। पूरक में पूरन में पूरक के अंदर जो अग्नि है वो अपान वायु होती है, इसको अग्नि की उपमा दी गई है। और हवि, जो अग्नि में जो डाला जाता है सामग्री, वो है प्राण वायु। तो अपान वायु में प्राण वायु डाला जाता है। तो अपान वायु नीचे होती है, प्राण वायु उसमें डाल दिया जाता है। अपान के अंदर जो बाहर की वायु है उसको बाई नासिका, जिसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, इससे खींचते हैं और भीतर ले जाकर ये हृदय में प्राण वायु को साथ लेकर नाभि से होती हुई अपान वायु में लीन हो जाती है। अपान वायु का स्थान नीचे गुदा की ओर होता है। ऊपर से हवा खींचते हैं बाई नाड़ी से, और वो प्राण वायु को साथ लेते हुए वो नीचे अपान वायु में मिल जाती है। अब इसके बाद है कुंभक। कुंभक में क्या होता है? प्राण और अपान दोनों जो वायु है इनकी गति को रोक देते हैं, स्टैटिक कर देते हैं, नो मूवमेंट एट ऑल। श्वास ना भीतर जाता है, ना श्वास बाहर आता है। और फिर होता है रेचक। रेचक में अग्नि जो है वो प्राण वायु है, और हवि जो है वो अपान वायु है। हवि मतलब उसमें जो सामग्री डाली जाती है। तो प्राण वायु को दाई नासिका से बाहर निकालना, इसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। तो अपान वायु इसके पीछे पीछे बाहर आ जाती है। तो ये 3 स्टेप हैं जो हमें करने चाहिए प्राणायाम के अंदर। अब देखिए, अब जब हम पूरक प्राणायाम करते हैं, पूरक प्राणायाम का मतलब ये है बाईं तरफ से सांस को अंदर लेके जाना। तब आपको जो है भगवान के नाम का जप करते रहना है। जब भगवान के नाम का जप करते हैं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल के नहीं करेंगे, तो मन से करिए। तो जब पूरक प्राणायाम होता है तो ऐसी भावना रखिए कि भगवान मेरे अंदर आ रहे हैं। भावना में बहुत शक्ति है, हृदय में बहुत प्रकाश है। उस हृदय के प्रकाश के आधार से मन, बुद्धि और इंद्रियां काम करती हैं। और प्रकाश किसका है हृदय में? आत्मा का भी और परमात्मा का भी, दोनों वहां पे विराजमान। प्रत्येक के हृदय में प्रकाश होता है। हृदय कमल सदृश है। भगवान के प्रेम में जब हृदय पिघलता है तब ये कमल खिलता है। और ये भगवान का सिंहासन है, भगवान इस सिंहासन पर विराजते हैं, तब फिर वहां किसी तरह का कूड़ा कचरा नहीं रह सकता।
हम जब जप करते हैं, हम जब प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम को भी भक्ति से जोड़ना है। ये नहीं कि प्राणायाम एक्सरसाइज कर ली भगवान को भूले रहे, नो। प्राणायाम के अंदर भी सांस लेते हैं तब भी, तो पूरक के बाद जो है प्राणायाम में सांस को रोके रखना है, प्राण को शरीर में रोके रखना है, तो ये जो है कुंभक कहलाता है। जब कुंभक करते हैं तो ऐसा आप मन में भावना रखिए कि अब मेरा कृष्ण से मिलन हो रहा है, अब मीटिंग है। अनुभव कीजिए कि कृष्ण मेरे हृदय कमल पर विराजमान हैं और मैं भगवान की शरण में हूं। भगवान ने मुझे उठाया है और अपने हृदय से लगाया। अब मैं अपने भगवान से मिल रहा हूं, अब मैं भगवान के साथ हूं। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली शेप देके देखिएगा, विचार करिए कि शरीर जब मिलते हैं तो क्या हमें सुख मिलता है? शरीर के मिलन में ही सुख है, मुर्दे के मिलन में सुख नहीं है। मुर्दे के आप गले नहीं लगते हो, जीवित के गले लगते हो। मुर्दे के हाथ है, पैर है, मुख है, सब कुछ है, पर मुर्दे से मिलन में सुख नहीं मिलता है, दुख ही मिलता है। कहाँ फंस गए भैया के। सो दो शरीरों के मिलन में सुख नहीं है, सुख है दो आत्माओं के मिलन में। जब आपके अंदर आत्मा दूसरे के अंदर की आत्मा जब आपस में मिलते हैं तो सुख की अनुभूति होती है। जब दो जीव मिलते हैं तो सुख मिलता है। अब ये सोचिएगा, अगर वो जीव के बदले भगवान आपसे मिल रहे हो तो कितना सुख होगा। जब आपके अंदर ये फीलिंग आ गई कि सुखद मेरे साथ जो है भगवान है और भगवान मुझसे मिल रहे हैं, तब आपको जो है कितने सुख की प्राप्ति होगी, कितना आनंद मिलता होगा। भगवान से मिलेंगे तो अतीव आनंद की स्थिति आती है। मनुष्य के संयोग में सुख है और वियोग में दुख है। तो छूट जाता है साथ तो दुख होता है, जब मिल जाते हैं तो सुख होता है। पर जीव अर्थात हम जब ईश्वर से मिलते हैं तो भगवान से वियोग नहीं होता हमारा। भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, हर क्षण है। सिर्फ हमें उन्हें फील करना है, उसका एहसास करना है। संसार के अंदर विरह और मिलन, संयोग और वियोग, ये अनित्य है, टेम्परेरी है। हाँ तो स्पर्शा तो कौन तो है, सुख दुख दुख आगम अपायने नित्या तात तिक्षुआ भारत। सुख और दुख सर्दी गर्मी के आने जाने के समान सीमित और क्षण भंगुर है। जब व्यक्ति भगवान के साथ मिलता है तब उसको जो है वियोग नहीं होता। भगवान के साथ आपका संयोग नित्य है क्योंकि आपके हृदय में विराजमान है। नित्य संयोग है, वियोग है ही नहीं। हृदय में भगवान विराजमान है। जब आप ये फीलिंग करते हो कि मैं भगवान से मिल रहा हूं, भगवान मुझे आलिंगन कर रहे हैं, मैं भगवान का अंश हूं, तब इस भाव के साथ आप कुंभक प्राणायाम करिए। कुंभक प्राणायाम मीन्स अब आपने हवा को रोक लिया है, एकदम स्टेबल कर लिया, स्टैटिक कर लिया। कुंभक में प्राण शरीर में रोकना होता है। ये क्रिया कठिन नहीं है, सांस ही रोकना है ना, कठिन नहीं है। निश्चय कर लेंगे तो हो जाएगा। अब आप जो है जब 6 महीने लगातार करते रहते हैं तो आपको एक एहसास होगा कि आपको अपने भीतर से आनंद मिलेगा। ये जो ध्यान योग में प्राणायाम बता रखा है ऐसे बेकार नहीं बता रखा, एक्सरसाइज नहीं है ये आपका भगवान से मिलन है, भगवान की रियलाइजेशन है, भगवान का एहसास है, भगवान को समझना है। तब आपको पता लगेगा कि आपके भीतर कितना आनंद है, कितनी सुगंध है, कितना दिव्य रस है। मन की चंचलता कम होगी। जैसे जैसे कुंभक की मात्रा अर्थात प्राण और अपान को रोकने की, श्वास रोकने की स्थिति बढ़ेगी, वैसे ही वैसे मन स्थिर होना शुरू हो जाएगा, मन कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। अब आपने जो है नथुने से प्राण वायु को बाहर निकाला, तब क्या फीलिंग आनी चाहिए? जब अंदर ले जा रहे थे तो भगवान अंदर जा रहे थे, भगवान को फील कर रहा था, भगवान मेरे साथ। अब मैं उसको बाहर निकाल लूं, अब क्या फीलिंग आनी चाहिए?
अब फीलिंग ये आनी चाहिए कि अब मेरे पाप हौले हौले करके बाहर निकल रहे हैं, मेरे पाप जो हैं अब वो बाहर निकल रहे हैं, ये फीलिंग आ गई है। मेरे हृदय में भगवान विराजमान है, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, तब मेरे मन में पाप कैसे रह सकते हो, तुमको निकालना ही है बाहर। तो जो अड़ंग बड़ंग उल्टी सीधी बातें भरी हुई हैं, जब आप प्राणायाम करते हैं, जप करते हैं, तो वो बाहर निकलती। फिर आपके मन के अंदर पाप नहीं रह सकते, विकार नहीं रह सकते, वासना नहीं रह सकती। अब आपने जो है अपने दाएं नथने से प्राण वायु धीरे धीरे बाहर निकाली। अब आप ये भावना करिए, ये भाव रखिए कि अब मेरे पाप बाहर आ रहे हैं। आ तो हवा रही है, पाप तो नहीं आ रहे, पर फीलिंग होनी चाहिए, यस मेरे पाप आ रहे हैं बाहर। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जो दाएं ओर का शरीर है उसमें पुण्य होता है, और जो बाईं ओर का शरीर है उसमें पाप का निवास होता है। अब बायां अंग इसीलिए अपवित्र माना गया है। हम बाएं हाथ से किसी को दान नहीं देते, दान हमेशा दाएं हाथ से देते। खाना दाएं हाथ से सर्व करते हैं, बाएं हाथ से खाना सर्व नहीं करते। ना हम बाएं हाथ से लेते हैं, प्रसाद होता है तो दाएं हाथ आगे करते हैं, बाएं हाथ नीचे लगा लेते हैं, दाएं हाथ करते हैं आगे प्रसाद दीजिए। क्योंकि दायां हाथ जो है उसको बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना गया। अब जब आप जो है ब्राह्मणों को भोजन कराते हो, ब्राह्मणों को दान देते हो, मतलब वैष्णवों को कराते हो, तो आप दाएं हाथ से कराते हो, बाएं हाथ से नहीं कराते, क्योंकि बाएं हाथ से पाप निकलते हैं बाहर। जब भगवान आपके भीतर प्रविष्ट होंगे तो पाप वहां नहीं रह सकेगा, अड़ंग बड़ंग बातें नहीं रह सकेंगी। इसलिए हम जब जो है सवेरे कहते हैं जप करते हैं, तो मन भटकता रहता है, बाएं दाएं घूमता रहता है, उल्टी सीधी बातें आती रहती है। क्यों? कि जब भगवान वहां पे विराजमान हो गए हैं, तो वहां पे जो उल्टी सीधी बातें नहीं रहने देंगे, केवल कृष्ण प्रेम की बातें रहने देंगे बस, और कुछ नहीं रहने देंगे। अब हौले हौले आपके अंदर फीलिंग होगी, यस अब ये जो निकल गए हैं ना, इनको दोबारा अंदर नहीं आने देना है। मतलब भौतिक संसार से संबंध विच्छेद करेंगे तो भौतिक संसार के जो कार्यकलाप हैं वो आपके मन के अंदर फिर प्रवेश नहीं करेंगे। अब आपका हृदय शुद्ध हो रहा है, हृदय में भगवान पधारे हैं, ऐसी भावना आपको करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है शास्त्र में कि भावना में बहुत शक्ति है। पूरक, कुंभक और रेचक जो है प्राणायाम के तीन भेद बताए गए। भागवत में ये कथा एक दो बार नहीं अनेक बार आती है। दूसरे स्कंद में आती है, सप्तम स्कंद में आती है, एकादश स्कंद में आती है। प्राणायाम से बहुत लाभ होता है, क्योंकि प्राणायाम का अल्टीमेट एम क्या? प्रत्याहार। प्रत्याहार के बाद ध्यान, धारणा और समाधि। पर्पस क्या है? आपका राग द्वेष से मुक्ति प्राप्त करनी है, मन और इंद्रियों को वश में करना। ये आपका तो मेन एम है ध्यान योग के। तो कहते हैं कि प्राणायाम से मन की चंचलता कम होती है, मन विशुद्ध होता है। और प्राणायाम अगर आप नियम से करते हैं, रेगुलरली करते हैं, तो आपकी आयु भी बढ़ती है। हम सिर्फ हेल्थ बेनिफिट ले रहे हैं। वो जी वो फिर स्वामी जी ने बता दिया ऐसे उंगली पकड़ लो, मुझे पकड़नी भी नहीं आती कैसे पकड़ते हैं, मैं तो ऐसे ही पकड़ता हूँ। ऐसे पकड़ लो, सांस खींचते बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं करते हो, नहीं। उस वक्त भगवान का स्मरण लगातार चाहिए, ये भाव होना चाहिए, भगवान अंदर जा रहे हैं पाप बाहर आ रहे हैं, भगवान अंदर जा रहे हैं पाप बाहर आ रहे हैं, ये बात होनी चाहिए। जब प्राणायाम करते हैं तो मन जो है वो शुद्ध होता है। सूक्ष्म मन नहीं शुद्ध होता, मतलब मन के अंदर जो भाव आ रहे हैं, जो वासनाएं आ रही हैं, जो विचार आ रहे हैं वो निकलते हैं। और सूक्ष्म मन जो है उसको कहते हैं कि वो जहाँ है वहीं रहता है।
और स्थूल मन जो होता है वो तन के साथ है, वो आपका कंट्रोल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, आप उसको जो है अपने बस में कर सकते हो। अब कई बार लोग कथा सुनते हैं तो जो सूक्ष्म मन है वो कथा से घर चला जाता है, ऑफिस चला जाता है, बाजार में चला जाता है, रिश्तेदारी में चला जाता है, बच्चों में चला जाता है। कथा सुन रहा हूं सामने बैठ के, परंतु मन तो घर चला गया। अब क्या होता है, कथा में आगे बैठ गए तो याद आता है, अरे आज मौसी की लड़की ने आना था, वो आ गई होगी, मैं तो यहाँ बैठी हुई हूँ। आज मैं आपको अपने यहाँ की बात बताता हूँ, अब उसकी बात छोड़ी, मैं भौतिक संसार की बात बता। मरीज आया, उसके पहले दो मरीज और बैठे हुए थे, तो सिस्टर से कहता है, सिस्टर जरा मेरे को जल्दी दिखा दीजिए। कहा, आपको कोई इमरजेंसी है? बोले हाँ इमरजेंसी है, मेरे को इमरजेंसी है। तो सिस्टर ने उनसे दो मरीजों से कहा कि इनको इमरजेंसी है, इनको पहले दिखा देते। तो मरीज बेचारे शरीफ कहते हैं हाँ जी दिखा दीजिए। तो पर्ची आती है, उसमें नंबर लिखा होता है 1 2 3 4। मैंने देखा, मैंने अभी एक नंबर मरीज की पर्ची देखी, इसका नंबर 4 है, 2 नंबर 3 नंबर कहाँ है? तो बोले सर इनको इमरजेंसी थी, इसलिए जल्दी दिखाने को बोले थे, तो मैं इनको दिखाने ले आई हूँ। माता जी कहती हैं कि मुझे जल्दी दिखा दो। मैं बैठो जी, बताओ, समस्या सुनी। मैंने कहा आपको इमरजेंसी क्या होगी इमरजेंसी? वो डॉक्टर साहब मैं की दसा, पंजाबी बोल रही ना, मैं क्या बताऊं, मैं दाल चढ़ा के आई थी वो लग ना जाए, उबल ना जाए, खराब ना हो जाए, मुझे वापस घर जाना है जल्दी। मैं उसको ऑन कराई थी, कुकर नहीं था, वैसे मैंने उसको करने के लिए रखाई, ये उसकी इमरजेंसी है। मतलब हम लोग जो है कथा में याद आता है कि दूध ढका था कि नहीं ढका था, दाल चढ़ी थी कि नहीं चढ़ी थी, दरवाजा बंद किया था कि नहीं बंद किया था, कोई आने वाला था कि नहीं आने वाला था। मतलब अब सूक्ष्म मन जो है आपका, उससे आपको जो है विराट पुरुष की धारणा करनी, कि जगत का आधार किस पर है, जिसपे आधार है उसे विराट पुरुष कहते हैं। एक भी वस्तु बिना आधार के टिक नहीं सकती, उसके लिए बेस चाहिए। ये माउस रखा है तो इसके लिए टेबल चाहिए, किताब चाहिए, कोई पैड चाहिए। हर एक व्यक्ति को आधार की जरूरत है, और जगत के आधार कौन है? भगवान। भगवान का आधार कौन है? कोई नहीं, स्वयं ही अपने आधार है, उनका कोई आधार नहीं। भगवान निराधार है। जो सबके आधार हैं उनका कोई आधार नहीं, वही भगवान है। जहां सब कुछ समा जाता है, वो किसी जगह नहीं समाते, वो ऐसा सच बने रहते, उनको कहीं नहीं समाना, वो भगवान है। पृथ्वी जल पर आधारित है, पृथ्वी से जल तत्व 10% बढ़ा है, तेज वायु में है, वायु से प्रकाश तत्व 10% बढ़ा है, वायु आकाश में है, आकाश भगवान में नहीं। भगवान आसमान से बड़े हैं, विशाल हैं, व्यापक हैं, सब कुछ आकाश में है, और आकाश का आधार भगवान है। तो जिस संसार में, जिस जगत में भगवान प्रेजेंट है, निहित है, उस वहां भगवान को विराट पुरुष कहते हैं। जगत को भगवान में देखने की आदत डालिए। भगवान को देखते हैं तो ये समझिए कि जो भौतिक सृष्टि हम देख रहे हैं इन्हीं का अंश है, इन्हीं का पार्ट एंड पार्सल है वो। जिससे हमारा शरीर बना है वो भी इन्हीं का पार्ट एंड पार्सल है। तो जगत को, संसार को, भौतिक सृष्टि को भगवान के साथ देखिए। साधारण मानव जगत को ईश्वर से भिन्न करके देखता है, भगवान अलग है, जगत ये है, जगत में तो संसार में रह रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ, मंदिर चला जाऊंगा। अरे भगवान और जगत में तो कोई फर्क नहीं है, जगत भगवान का ही अंश है। इस बात को लेके चलिएगा।
जो जगत को ईश्वर से अलग मान लेता है, भिन्न मान लेता है, उसकी दृष्टि बिगड़ती है, उसका मन बिगड़ता है। और जो जगत के प्रत्येक पदार्थ में भगवान को देखता है, जो जगत को भगवान के साथ देखता है, उसका मन शुद्ध होता है। अब आप इस जगत में रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, और भी जीव हैं, और भी जीव हैं, तो आपको किसी के प्रति कुभाव नहीं होना चाहिए, सबके प्रति एक जैसा भाव होना चाहिए। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चय सुपाके चय पंडिता समदर्शी। समदर्शी कौन है? जो सब में भगवान को बराबर से देखता है। अगर आप किसी से द्वेष करते हैं, किसी से जलन करते हैं, किसी की इंसल्ट करते हैं, किसी के प्रति अपराध करते हैं, तो भगवान उसके हृदय में विराजमान है। वो कुभाव, वो बुरा भाव भगवान के प्रति कहा जाए। जगत के किसी भी पदार्थ को भगवान से भिन्न होकर देखने में मन बिगड़ेगा। आपको कोई ब्राह्मण दिख पड़े तो उसमें भगवान देखिए, चंडाल दिख पड़े तो उसमें भगवान देखिए, श्वान दिख पड़े उसमें भगवान देखिए, हाथी दिख पड़े उसमें भगवान को देखिए। तो यहाँ कहते हैं भगवान ब्राह्मण का मुख है। तो अगर आप ब्राह्मण को देख रहे हैं तो आपके मन में फीलिंग क्या आनी चाहिए कि मैं भगवान के मुख के दर्शन कर रहा हूं। आपको क्षत्रिय दिख पड़ता है तो आप भगवान के हाथ के दर्शन कर रहे हैं। क्षत्रिय को भगवान के हाथ में देखना चाहिए, वैश्य को भगवान के उदर में, छांग में देखना चाहिए, और शूद्र को भगवान के चरणों में देखना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र सारे भगवान के अंग हैं, तो सभी को भगवान के साथ देखिए, भगवान से अलग मत देखिए। अब हमारे शास्त्रों में हरिजनों का तिरस्कार नहीं किया गया। भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाए? खाए नहीं खाए? शूद्र जो है भगवान के चरणों से निकले हैं, वो भी भगवान का अंश है, तुच्छ नहीं है। उनको तुच्छ नहीं मानना। सभी, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वे भगवान के अंग होने से सभी श्रेष्ठ है। जो दूसरे को तुच्छ मानता है वह स्वयं तुच्छ है। इसीलिए 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने कहा, विद्या विनय संपन्न है। जो विद्या और विनम्रता विनयशीलता से संपन्न है, वो सब में भगवान को समान दृष्टि से देखता। जो अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को उचित रूप से अदा नहीं करता, वह तुच्छ है। ब्राह्मण संध्या गायत्री नहीं करता, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करता है, जो जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं उनका उनका गुरु पूजा नहीं करता है, मतलब उसके लिए जो है वो ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं, उसे तुच्छ ही कहना चाहिए। 3 दिनों तक जो संध्या गायत्री नहीं करता और खाना खाता है, वह ब्राह्मण शूद्र के सदृश है। जिसकी जो ड्यूटीज हैं वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, उसको वो ड्यूटीज उचित रूप से पूरी करनी चाहिए। स्वधर्म का त्याग करने वाला तुच्छ है, ये भगवान बता रहे हैं दूसरे अध्याय के अंदर। ये चर्चा आ रही है कि अपने धर्म का पालन करना चाहिए। जब आप सब में भगवान को देखते हो, किसी को भगवान से अलग नहीं समझना, भिन्न नहीं करना। अगर कोई व्यक्ति आपको दिखता है कि बड़ा क्रोधी है, बड़ा द्वेष है, बड़ा जलन है इसके अंदर, बहुत ही मतलब इसकी नेचर ठीक नहीं है, तो आप ये सोचिएगा कि उसके अंदर भी भगवान है। वो क्रोध कर रहा है तो भगवान ने क्रोध का स्वरूप लिया। तो भगवान के क्रोध का स्वरूप कौन सा? इसमें भगवान क्रोधित हो जाते हैं, कौन सा स्वरूप है? वो स्वरूप है नरसिंह भगवान का। ये आप भावना रखिए कि मैंने कथा में सुना है कि नरसिंह भगवान को क्रोध आ गया था। तो अगर कोई भी क्रोधी व्यक्ति दिख पड़े तो उसके आगे हाथ जोड़िए और कहिए, मैं नरसिंह भगवान के दर्शन कर रहा हूं, आपका जय जयकार।
तो वो लज्जाजनक हो जाएगा, आपसे क्रोध नहीं करेगा। उसको उसको महसूस होगा कि मैं इतना गुस्सैल आदमी हूं, इतना क्रोध कर रहा हूं, फिर भी मेरे आगे हाथ जोड़े खड़ा, फिर भी मेरे आगे हाथ जोड़े खड़ा। ये फील है हमें कि व्यक्ति बहुत क्रोधी है, ये योग्य नहीं है किसी भी रूप में, इसे बहुत गुस्सा आ रहा है। पर जब आप उस व्यक्ति को भगवान के साथ जोड़कर देखेंगे, तब ना आपकी दृष्टि खराब होगी, ना आपका मन खराब होगा। अब आपने कपटी व्यक्ति देख दिया, जो हेरा फेरी करता है, कपट करता है, झूठ बोलता है, अपना फायदा करता है, तो आप कहिए कि कपटी व्यक्ति है, इसके साथ किसको अटैच करें? कौन से भगवान के स्वरूप ने छल किया, कपट किया? कौन से भगवान के स्वरूप ने किया? कि वामन भगवान ने बलि महाराज के साथ प्रपंच किया। 3 पग भूमि चाहिए और तीनों लोग नाप दिए 2 पग में, तीसरा पग कहाँ रखूं ये बता दीजिए। तो जैसे कोई अब कपटी दिखाई देता है, हेरा फेरी एक्सपर्ट दिखाई देता है, तो उसको बोलिए भैया इसमें वामन भगवान को देख रहा हूं। तो जब आप हर व्यक्ति के साथ भगवान को देखने की आदत डालेंगे, तो ये आपको महसूस होगा, चाहे वो जड़ है, इमूवेबल है, चाहे वो चेतन है, मूवेबल है, सभी कुछ परमात्मा के अंश है। इस जगत को भोग बुद्धि से नहीं, स्वार्थ दृष्टि से नहीं देखिए, इस संसार को भगवत भाव से देखिए। जगत भगवान में है, जगत का आधार भगवान है, यही विराट पुरुष की धारणा है। इसी पहले अध्याय के 26वें श्लोक में कहा गया है, पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठंती प्राश्नी प्रपदे रसारतम महातलम विश्वोस अजत कल्पो तलातलम व पुरुषस्य जंघे। ये हम जो ब्रह्मांड है, 14 भुवन है इसके अंदर, 14 भुवन। तो हम ये लेके चलते हैं कि ऐसा बंगला है जिसके अंदर 14 फ्लोर है, बहुत बड़ा बंगला है, असीमित है, पर फिर भी सीमित है, क्योंकि उसको भी समाप्त होना है। पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल, महितल, स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, भूलोक, ये भगवान के एक एक अंग में निहित हैं। पाताल ईश्वर के चरणों में है, और ब्रह्मलोक भगवान के मस्तिष्क में है। अब विराट पुरुष की धारणा को स्थिर कर दीजिए कि जगत को भगवान के भाव से देखिए, ब्रह्म भाव से देखिए। जगत को जैसे ही आप भगवान के भाव से देखेंगे, वैसे वैसे आपका मन शुद्ध होता चला, प्यूरिफिकेशन होती चली। अब भक्ति करनी है या ज्ञान प्राप्त करना है, सो दोनों कार्यों में मन मुख्य है। मन करेगा तो करोगे, नहीं करेगा, मन भटकेगा तो छोड़ दोगे। तो मुख्य क्या है? मन है। अब मन जितना शुद्ध होगा, उतना ही भक्ति में आनंद आएगा। मनुष्य का मन मैला है, इससे उसे भक्ति में आनंद नहीं आता। जब आप विराट पुरुष की धारणा करते हो, और हर एक में जो है भगवान की प्रेजेंस देखते हो, तो आपका मन विशुद्ध होता है। और जब आपका मन विशुद्ध होता चला जाएगा, तो फिर जगत के विराट स्वरूप, जो पूरे जगत की धारणा में ध्यान लगाने के बाद आप जो है भगवान के चतुर्भुज रूप में ध्यान लगाएंगे, नारायण रूप में ध्यान लगाएंगे। भगवान के अंग मेघ सदृश श्याम है, सांवले हैं, सांवले। नारायण भगवान की चर्चा हो रही है। हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, पीताम्बर पहना हुआ है। भगवान की आंखें प्रेम से भरी हुई। भगवान का मुख अति सुंदर है। मन शुद्ध हो जाने के बाद चतुर्भुज नारायण का स्वरूप ध्यान का करना चाहिए, स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अब जैसे जैसे आप ध्यान करते जाएंगे, उसमें इतना आकर्षण मिलेगा, इतना आकर्षण मिलेगा, इतना प्रेम मिलेगा कि आपको जो है ये जगत भूलता चला जाएगा। अब संबंध कटना शुरू हो गया, आनंद बढ़ना शुरू हो गया।
अब ध्यान करने वाला ये भूल जाता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं। अब वो ध्यान, धारणा, समाधि के संप्रज्ञात समाधि से अब असंप्रज्ञात समाधि में जा रहा है। अब उसका ध्यान जो है सिर्फ ध्येय पे रहता है, न अपने पे रहता है, न प्रोसेस पे रहता है। बिगिनिंग में, प्रारंभ में ध्यान करने वाला ध्येय से भिन्न होता है। मैं हूं, प्रोसेस है, और भगवान है। मैं अपने भगवान का ध्यान कर रहा हूं, ये फील होता है, इससे मैं ध्याता हुआ। भगवान हुए ध्येय। बिगिनिंग में ध्याता और ध्येय मतलब मेरे में और भगवान में भेदभाव होता है। और जब ध्यान में अति तन्मयता हो जाएगी, मस्ती आ जाएगी, अपने को भी भूल जाएंगे और प्रोसेस को भी भूल जाएंगे, तब आपका मन भगवान के साथ मतलब मिल जाएगा, एक तरीके से अटैच हो जाएगा। प्रारंभ में तीन चीजें हुई, ध्याता, ध्यान और ध्येय। त्रिपुटी कहते हैं इसे, त्रिपुटी। पर जब ध्यान में अतिशय तन्मयता हो जाती है, तब आप भी अपने को भूल जाते हो, ध्यान के प्रोसेस को भूल जाते हो। तब आपका ध्यान में सिर्फ भगवान रह जाते हैं। तो त्रिपुटी का लय है ये। त्रिपुटी जैसे दृष्टि, दर्शन, दृश्य, तीन चीजें हो गई। प्रेमी, प्रेम, प्रियतम, तीन चीजें हो गई। साधक, साधन, साध्य, तीन चीजें हो गई। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, फिर तीन चीजें हैं। ध्याता, ध्यान और ध्येय, तीन चीजें हैं। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, तीन चीजें हैं। भक्त, भक्ति और भगवान, तीन चीजें। ये त्रिपुटी कहलाती है। शुरू शुरू में तीनों तत्व, तीनों चीजें अलग अलग लगती हैं। और जैसे जैसे आप भगवान पे ध्यान लगाते जाते हो, प्यूरिटी आती जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, तब तीनों एक हो जाते हैं। इसे हमारे शास्त्रों में कहते हैं अद्वैत। मतलब दो नहीं, तीन नहीं, एक। भगवान के सिवाय बाद में कुछ स्मरण नहीं रहता। और जब भगवान का अलावा कुछ समझ में नहीं आता है, स्मरण नहीं रहता है, तो आप मुक्ति के पथ में चले। तब आप मुक्ति के पथ में। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं, कैवल्य मुक्ति क्या होती है और भागवती मुक्ति क्या होती है। दो प्रकार की मुक्ति है। टॉपिक बहुत लंबा है, चलिए थोड़ा सा करते हैं, बाकी अगली बार करेंगे। अब ध्यान करने वाला ध्येय के साथ एक रूप हो गया कि आपका ध्यान भगवान में लग गया। जैसे कि चीनी की एक पुतली थी, शुगर की। उसकी इच्छा हुई और सोचने लगी कि समुद्र कितना गहरा होगा, मैं समुद्र का नाप लेना चाहती हूँ। उसने अपने जैसी सब भाई बहनों को इकट्ठा किया और कहा कि अब मैं समुद्र में कूद पड़ती हूँ, समुद्र का नाप लेके बाहर आ जाऊंगी, तो आप लोगों को समझाऊंगी कि समुद्र कितना गहरा है। मन में भाव आ गया। तो एक दिन बहुत विचार किया और समुद्र में कूद गई। इसके बाद दोबारा बाहर नहीं आई, समुद्र के साथ एक रूप हो गई। जीव जो है वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। वो चीनी की पुतली जैसा है। जब वो भगवान जो है वो समुद्र के समान है। जब वो जो है एक जीव, सूक्ष्म शरीर, एक बिंदु की तरह जो समुद्र के साथ मिलता है, तो समुद्र के साथ ही रह जाता है। उसका एग्जिस्टेंस अलग बना रहता है और वहां से बाहर नहीं आ पाता। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा है निवर्तन्ते तद धाम परमम हम। कि मेरे धाम में गया हुआ जीव लौटकर इस संसार में नहीं आता। हाँ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तनो अर्जुना, मामुपेत्या तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो मेरे धाम में आ जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जब जीव जो है भगवान के पास चला गया, भगवान के धाम चला गया, फिर वो भगवान से अलग नहीं रह सकता। वो आकर्षण इतना स्ट्रांग है भगवान का कि एक बार कष्ट भोगे हैं, वहां से चॉइस करके मैं आया भौतिक संसार में। यहाँ इतने 84 लाख योनियों में कष्ट भोगने के बाद जब मैं रिलीज होके फिर अपनी भक्ति करके भगवान के धाम जाता हूँ, तो फिर वहां से आने को मन नहीं करता, दोबारा मिस्टेक नहीं करता।
वो जो आनंद वहां जाके मिलता है उसे कोई नीरस नहीं बना सकता, हमेशा रस भरा होगा। पहली बार गलती करी, दोबारा गलती नहीं करूंगा। फर्स्ट मिस्टेक इज द लास्ट मिस्टेक। क्योंकि मैंने भौतिक संसार में दुख देख लिए, अब मैं जो है भगवान के पास जाके सुख की स्थिति में रहूंगा। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। मेरे धाम में दुख नहीं है, कुंठा नहीं है, तकलीफ नहीं है, टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं, और केवल आनंद है। अब जो ज्ञानी हैं, जो भगवान के बारे में ज्ञान रखते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का चिंतन करते हुए भगवान के समान, अर्थात उनमें वो गुण आ जाते हैं जो कि गुण ब्रह्म में होते हैं। जो गुण ब्रह्म में है वो गुणों को वो प्राप्त कर लेते हैं। और ब्रह्म में जो गुण है, हमने आपसे चर्चा करी थी कि ब्रह्म में कौन से गुण हैं? पाप रहित, शोक रहित, मृत्यु रहित, जरा रहित, भोजन इच्छा रहित, पिपासा शून्य, सत्य काम और सत्य संकल्प। ये 8 गुण जो हैं, ये आपके भगवान के अंदर भी हैं और आपके अंदर भी हैं। उनमें अनंत मात्रा में है, आप में सूक्ष्म मात्रा में। भक्त भगवान के साथ एक रूप हो जाता है, इसे कैवल्य मुक्ति कहते हैं। कैवल्य मुक्ति में जीव और ईश्वर एक हो जाता है। जो भगवान से एक बार मिल जाता है वे परमात्मा से कभी अलग नहीं हो सकता। इसी को कई लोग अद्वैत कह देते हैं। अब जो इसके बाद के आचार्य हैं, ये शंकराचार्य की फिलॉसफी, उसमें रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ये अद्वैत को तो मानते हैं पर द्वैत के साथ मानते हैं। क्या? कि भगवान के साथ मिलके एक नहीं हो जाते। ये भगवान के धाम जाके जीव का, आत्मा का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बना रहता है, पर भगवान के साथ सानिध्य मिलता है, उनकी सेवा में लग जाते हैं। तो यहाँ जो है वैष्णव आचार्य जो है इस बात को समझाने के लिए एक दृष्टांत देते हैं कि एक मछली जो पानी में डूबी हुई है, उसे गर्मी का जरा भी त्रास नहीं होता, उसे बहुत शीतलता मिलती है। अगर उसे पानी पीने की इच्छा हो तो वह पानी में निमग्न रह के भी पानी नहीं पी सकती। मछली को अगर पानी पीना है तो उसे पानी से बाहर आना पड़ेगा, उसे ऊपर आना ही पड़ेगा। जल से अलग होके वह जलपान कर सकती है। ब्रह्म रस का अनुभव करना है तो उसे ब्रह्म से अलग होना पड़ेगा। मतलब भगवान के साथ एक नहीं हो सकते कि भगवान में मिल गए। आनंद तभी आएगा जब आप अलग हो और भगवान अलग। यही द्वैत भाव है। वैष्णव आचार्य कहते हैं कि भगवान अर्थात ब्रह्म रसमय है। रसमय ब्रह्म का अनुभव उसे ही होगा जो उससे अलग रहता है। मतलब आप उसके अंदर मिल जाओगे तो अनुभव कैसे होगा? अनुभव तो बाहर रह के होगा ना। तो आनंद की अनुभूति करनी है और ब्रह्मात्मक स्वरूप का अनुभव करना है तो ब्रह्म से अलग होना पड़ेगा, भगवान से अलग रहना पड़ेगा। यही द्वैतवाद। वैष्णव ब्रह्म रस का अनुभव करते हैं। अरे, शक्कर खाने में मजा आता है कि शक्कर बनाने में मजा आता है? शक्कर को मालूम नहीं है कि मुझ में कितनी मिठास है। ज्ञानी पुरुष जो है ब्रह्म रूप होते हैं, ब्रह्म रस में निमग्न हो जाते हैं, उनको कोई दुख नहीं है। परंतु ब्रह्म का जो रसात्मक आनंद है, ब्रह्म के रस का जो आनंद है, ब्रह्म रस में निमग्न हो जाते हैं, जो उसमें वो ज्ञानी जो है ब्रह्म रूप हो जाते हैं, वो ब्रह्म और ब्रह्म भगवान से अलग होते हैं, एक नहीं, मिल नहीं जाते। जैसे कि समुद्र की अंदर एक समुद्र की एक बूंद मिल गई, नहीं, उनका एग्जिस्टेंस अलग रहता है, उनको कोई दुख नहीं है। क्योंकि भगवान का, ब्रह्म का जो रसात्मक आनंद है, उसको अनुभव करने के लिए वैष्णव अलग से रहते हैं, मिक्स नहीं हो जाते, एक नहीं हो जाते। वैष्णव को भगवान के ब्रह्म रस का आनंद प्राप्त होता है जब भगवान की नित्य सेवा करते हैं। तो वेदांत के ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में ज्ञान के आधार पर द्वैत अद्वैत का वर्णन किया गया है।
तो वैष्णव शास्त्रों में चर्चा क्या आती है कि प्रेम के आधार पर अद्वैत का वर्णन है। वैष्णव प्रेम से भगवान के साथ एक रूप है, परंतु भगवान की सेवा करने के लिए भगवान से भिन्न। भगवान कृष्ण ने जब उद्धव जी को भेजा मथुरा, और जाओ गोपियों को दिलासा दो, माता पिता को दिलासा दो, उद्धव जी 3 महीने वहां रहे और राधा जी को समझाया, गोपी को समझाया, वे कृष्ण संदेश दिया है ब्रह्म में मन को लगाओ। बहुत लंबी कथा है, भ्रमर की, चलेगा, बहुत लंबा है, नॉट एक टाइम में बताते हैं। राधा जी कहती हैं उधो मन ना होते 10-20, एक ही मन था वो श्याम सुंदर ले गया, अब किसमें लगाएं, कौन सा मन किसमें लगाएं, अब नहीं लग सकता। तो उद्धव जी जो है बड़े परेशान, बड़े नाराज होके, उदास होके जब मथुरा वापस आते हैं तो कृष्ण से कहते हैं तुम बड़े निर्दयी हो, बहुत निर्दयी हो। बोले क्या हुआ? अरे वहां रो रही है बालिकाएं, राधा रो रही है, गोपियां रो रही है, माता पिता रो रहे हैं, और तुम जो है अपना मथुरा में बैठे हुए हो, तुम्हारा उनसे वियोग हो रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात। तो कृष्ण कहते हैं उद्धव आंखें बंद करो जरा। उद्धव जी ने आंखें बंद करी, बोले खोलो। खोली तो देखा सामने सिंहासन पे कृष्ण और राधा दोनों विराजमान। कहते हम तो दोनों एक हैं, लीला की दृष्टि से दो हुए हैं, आनंद की दृष्टि से दो हुए हैं, हम तो दोनों एक हैं। इसी तरह वैष्णव शब्द कहते हैं कि जीव और भगवान एक रूप हैं, पर भगवान की सेवा करने के लिए जीव भगवान से भिन्न रहना चाहता है। नेकता नाथ में स्पृहास्ति, वैष्णव ईश्वर से अलग रहकर ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं। ऐसी एग्जाम्पल दिया गया है, पति और पत्नी दोनों भिन्न होने पर भी एक रहते हैं। पत्नी को पुरुष का वाम अंग कहा गया, अर्धांगिनी कहा गया, पर एक होने पर भी भिन्न है। इसी तरह भक्त और भगवान भीतर से एक हैं। भक्त भगवान से अलग नहीं रह सकता, पर भक्तों को भगवान की सेवा करने में आनंद आता है। जब पूर्ण द्वैतवाद आ जाता है, आपस में मिल जाते हैं, तब सेवा नहीं हो सकती। इसीलिए वैष्णव जीव को भगवान से भिन्न मानते हैं कि जीव जो है भगवान की सेवा में लग सकता है। जीव मानते हैं क्या? जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, कि जीव जो है कहता है कि मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान की सखी हूं, मुझे भगवान के साथ एक नहीं होना है, मुझे नित्य सेवा में जाना। वैष्णव आचार्य वर्णन करते हैं कि हमारा शरीर मल और मूत्र से भरा हुआ है। ये शरीर ठाकुर जी की सेवा के लायक नहीं है। इस शरीर से भगवान की सेवा नहीं हो सकती। तब वैष्णव भगवान जैसा अलौकिक अपराकृत दिव्य रूप धारण करते हैं। उस शरीर में मल नहीं है, मूत्र नहीं, शरीर अति दिव्य है। भगवान जैसा ही अति दिव्य स्वरूप धारण करके परमात्मा की नित्य सेवा में जाते हैं। ये चर्चा हो रही है ठाकुर जी के धाम की। सेवा उपयोगी भावात्मक दिव्य स्वरूप कौन देता है आपको? किसकी ड्यूटी है देने की? कि आपको जो है सेवा करने के लिए दिव्य स्वरूप मिलता है, तो भाव आता है भगवान के प्रति, ये देती है यमुना जी। यमुना जी प्रोवाइड करती है। वैष्णवों को भगवान के साथ एक रूप नहीं होना है। वैष्णव का संकल्प हो जाता है अगर कि मुझे रासलीला में जाना है, मुझे तो कृष्ण के साथ खेलना है, मुझे अब किसी स्त्री या पुरुष के साथ नहीं खेलना, भगवान के साथ खेलना है। कैसे खेलना है? भगवान की सेवा में जाना, वो खेल है। भगवान की सेवा में जाना अर्थात भगवान के साथ खेलना है। अमास्तु तब सानिध्य, वैष्णव भावात्मक दिव्य रूप धारण करके वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में नित्य सेवा में, नित्य लीला में जाते हैं। नित्य सेवा की चर्चा मैंने बताया ना भी हो रही है।
वैष्णवों को जो मुक्ति मिलती है उसका नाम है भागवती। ज्ञानी पुरुष परमात्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा के साथ एक रूप होते हैं, जो भगवान से मिल जाते हैं उन्हें कैवल्य मुक्ति कहते हैं। और जो जाके भगवान से अलग रह के भगवान के साथ सानिध्य स्थापित करके भगवान की सेवा करते हैं उसे भक्ति मुक्ति। अब देखिए, मुक्ति की 5 प्रकार है। देयर आर 5 टाइप्स। जो कैवल्य मुक्ति है इसको सायुज्य मुक्ति भी कहते हैं। आप मिर्जा नदी पार करके परगांव में गए, पर ब्रह्म ज्योति से आगे नहीं जा पाए, ब्रह्म ज्योति में उपस्थित हैं एक कण के रूप में, वहीं घूम रहे हैं, शरीर की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान कहते हैं अच्छा, अब तुमको जो है मेरा लोक चाहिए, मतलब ब्रह्म ज्योति से आगे चाहिए, जहां मैं हूं वहां चाहिए, वैकुंठ चाहिए, वो लोग वृंदावन चाहिए, तो तुम जो है मेरे लोक में आ जाओ। तो मुक्ति हो गई सालोक्य। अब सालोक्य भी बहुत बड़ा है, भाई दूर कहीं बैठा है तो लोक में बहुत दूर बैठा है। भगवान कहते हैं मेरे समीप आ जाओ, मेरे निकट। तो सामीप्य मुक्ति हो गई। ने कहा निकट तो आ गए हो, ऐसा है कि तुमको मैं अपने जैसा रूप देता हूं, तुम भी चतुर्भुज बनो, मैं भी चतुर्भुज हूं, मेरे जैसा रूप धारण करो, मेरे जैसी सेवा करो, जैसे मेरी सेवा करो, जैसा मैं कहूं, नित्य सेवा में रहो। तो ये सारूप्य मुक्ति हो गई, भगवान जैसा रूप मिल गया। अब भगवान कहते हैं तुझे रूप तो अपने जैसा दे दिया है, पर तेरे को ऐश्वर्य भी अपने जैसा देना पड़ेगा। तेरी क्वालिटीज, तेरी योग्यताएं इतनी ज्यादा हैं कि तेरे को अपने जैसा ऐश्वर्य देना पड़ेगा। तो जैसी ऑपुलेंस, जैसी भगवान के पास है, उसकी मिनिमम क्वांटिटी में, मिनिमम शॉर्ट फॉर्म में, वो जो है ऐसा ऐश्वर्य जो है वो उसको प्रदान कर देते हैं, जिसको अपने जैसा रूप दिया है। तो ये कहलाती है साष्टी मुक्ति। तो भक्त और भगवान भीतर से एक है, फिर भी भक्त सेवा करने के लिए भगवान से अलग रहते हैं, उन्हें सेवा में ही आनंद आता है। वे भगवान के साथ एक रूप होना पसंद नहीं, भगवान में मिल जाना उन्हें पसंद। एक रामायण है एक नाथ महाराज की, उसमें एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया गया है। एक नाथ महाराज जो है वो बहुत सारी रामायण इकट्ठी करके कथा किया कि सीता जी रावण को लंका में राम नाम, रावण की लंका में राम नाम का जप करती हैं, वे रामचंद्र जी का ध्यान करती हैं। राम जी का साचार्य साहचर्य था, संयोग था। वे जब राम जी की सेवा करती थी, इतना ध्यान नहीं करती थी। और जब सीता जी का राम से वियोग हुआ और लंका में राम जी का ध्यान करते करते तन्मय हो जाती, अपनी सुध बुध खो बैठती। वे ध्यान में ऐसी तन्मय हो गई कि जहां दृष्टि जाती थी वहां राम ही राम दिखाई। वृक्ष में राम, पत्ते में राम, चारों ओर राम ही राम दिखने लगे। सीता माता राम के दर्शन में इतनी तन्मय हो गई, उन्हें इतना अधिक आनंद मिला, इसीलिए जिस वन में उन्हें कैद करके रखा था उसको अशोक वन कहते हैं। अशोक, जहां शोक नहीं है, जहां दुख नहीं है, जहां कष्ट नहीं है, तकलीफ नहीं। सीता मैया रावण की लंका में विराज रही थी, तो त्रिजटा राक्षसी जो है उनकी सेवा कर रही थी। त्रिजटा जानती थी कि ये भगवान की शक्ति है, और पर अन्य राक्षस स्त्रियां ये बात नहीं जानती थी। वे सीता माता के इस स्वरूप से अनभिज्ञ थी, और त्रिजटा जानती थी, इसी से वे माता जी की सेवा कर। एक बार ऐसे हुआ कि श्री सीता जी सीता माँ रामचंद्र जी का ध्यान करते करते अतिशय तन्मय हो गई। आज तक तो उन्हें बाहर चारों ओर राम दिखाई पड़ते थे, अब तो भीतर भी राम दिखने लगे। आज तक तो श्री राम बाहर ही दिख पड़ते थे, पर आज ध्यान की अतिशय तन्मयता के कारण आत्म स्वरूप में भी राम जी के दर्शन हुए। तब सीता को भान नहीं रहा कि राम मेरे पति हैं।
ये भान नहीं रहा, ये भूल गई कि राम मेरे पति हैं और राम जी के साथ मेरा विवाह हुआ है, मैं राम की पत्नी हूँ, वो राजा जनक की पुत्री हूँ। सब कुछ भूल गई। भीतर राम, बाहर राम, बाएं राम, दाएं राम, रोम रोम में राम, ऊपर राम, नीचे राम, चारों तरफ राम ही राम की सिवाय कुछ भी नहीं। 3-4 घंटे ऐसी समाधि लगी रही। बाद में सीता जी समाधि से उठी तो त्रिजटा राक्षसी ने सोचा कि आज सीता माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं, देयर इज सम प्रॉब्लम। तो सीता जी का वंदन करती हैं और उनसे पूछती हैं कि आप इतनी उदास क्यों हैं, आपको क्या हो गया। सीता जी कहती हैं, एक बार मैंने कथा में सुना था कि एक कीड़ी भ्रमरी का चिंतन करती रहती थी, जो उड़ता है, भ्रमर उड़ता है, उसकी उसकी फीमेल भ्रमरी, और मैं वो भ्रमरी हो गई। श्री राम के वियोग में, राम के ध्यान में मैं सचीता ना रहूं, मिट जाऊं और राम हो जाऊं, मुझे पसंद नहीं। निष्ठा ने कहा, माता जी तो बहुत अच्छा है, इसमें क्या बुरा है। आप यदि राम जी के ध्यान में राम हो जाती हैं तो कभी रोने का अवसर ही नहीं आएगा। आप राम हो जाएंगी, रावण को मार देंगी, सिंपल। सीता जी कहने लगी, मैं राम हो जाऊं ये तुम्हें पसंद होगा, पर मुझे पसंद नहीं है। मैं तुमसे सच कहती हूँ कि राम की सेवा में जो आनंद है वो राम होने में नहीं। राम की सेवा में जो आनंद है वो राम होने में नहीं। मैं राम जी के चरणों को अपनी गोद में लूं, धीरे धीरे चरणों की सेवा करूं, प्रेम से भगवान मुझे स्वीकार कर लें कि राम की सेवा में बहुत आनंद है। मुझे राम नहीं होना है, मुझे राम होना पसंद नहीं है, मुझे तो राम जी की सेवा करनी है। राम जी के वियोग में श्री राम जी का सतत ध्यान करते करते मैं सीता न रहूं, मिट जाऊं, तो मेरे राम की सेवा कौन करेगा। क्या भाव है कि अगर मैं ही मिट गई, मैं ही समाप्त हो गई, मैं राम बन गई, तो राम जी की सेवा कौन करे। मेरे राम तो दृष्टि उठाकर किसी स्त्री को देखते तक नहीं, मेरे राम किसी स्त्री का स्पर्श तक नहीं करते। मैं राम हो जाऊं तो मेरे राम की सेवा कौन करेगा। मैं श्री राम और वे भी राम, दो राम हो जाएंगे तो किसे आनंद हो। सीता राम की जोड़ी नहीं रहेगी। मुझे राम होना पसंद नहीं है, मुझे राम की सेवा में ही आनंद। रिश्ता कहती है, माता जी आप चिंता ना करिए, कदाचित राम जी का ध्यान करते करते आप राम हो जाएंगी, तो राम जी का ध्यान करते करते सीता बनकर आपकी सेवा करने आएंगे। राम जी ध्यान करते करते सीता बनकर आपकी सेवा करने आएंगे। तो इस जगत में सीता और राम की जोड़ी सदैव अमर है कि आप तो राम का ध्यान करते राम हो गई और राम जी ध्यान करते करते सीता हो गई। सीता जी राम का ध्यान करते करते राम रूप हो जाएं, ये ज्ञानी पुरुष की कैवल्य मुक्ति है। जी ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्म रूप हो जाते। जब हम राधा कुंड और श्याम कुंड की कथा पढ़ते हैं, उनका प्राकट्य जो है गोलोक वृंदावन में कैसे हुआ था, इसकी कथा आपको जाननी चाहिए। यहाँ का प्रकट तो ठीक है, अरिष्टासुर मर गया, उसको मार दिया गया, उसको कहा कि सब ये तो है, आपने बैल की हत्या कर दी है, आपको स्नान करना पड़ेगा। भगवान ने सारी नदियों को बुला लिया, कृष्ण कुंड बन गया। उसके बाद राधा जी ने कंगना कुंड बना दिया, फिर वहां जल डाला, नदियां सारी आ गई, जल डाला तो राधा कुंड बन गया। उस वो लोग वृंदावन में राधा कुंड श्याम कुंड कैसे बने, ये कथा बढ़िया है। एक समय भगवान कृष्ण जो है वन के अंदर जंगल में रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए थे और मस्त थे, आनंद में थे। तो राधा जी का ध्यान करते 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 उनका शरीर जो है लिक्विड फॉर्म में हो गया और अल्टीमेटली राधा जी में परिवर्तित हो गया, राधा जी बन गए। जब राधा जी बन गए हैं तो कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे।
कृष्ण राधा बन गए हैं, पुकार रहे हैं कृष्ण 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 कृष्ण। कुछ सखियां जो हैं वन में विचरण कर रही थी, उन्होंने देखा तो जाके राधा जी से बोला, अरे सुनती हो राधा, देखा, अरे वहां कृष्ण जो है राधा बने बैठे हैं और कृष्ण कृष्ण पुकार रहे हैं। तो राधा जी आई, देखा, ये तो वही अजीब घटना हो गई। तो राधा जी जो है कृष्ण के भाव में इतना तन्मय हो गई कि राधा जी का शरीर जो है पिघलते पिघलते वो कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो गया और उन्होंने राधा राधा पुकारना शुरू कर दिया। अब कृष्ण 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 पुकार रहे हैं, राधा 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 पुकार रही है, भाव उसमें बन गए कृष्ण राधा, यहाँ बन गई राधा कृष्ण। अब दोनों की आंखों से अविरल आंसू बह रहे हैं, शोक के नहीं, आनंद अतिरेक के, सुख के, आनंद के, ब्लिस के आंसू बह रहे हैं। उन आंसुओं से सरोवरों की रचना, जो आंसू कृष्ण की आंखों से बहे तो कृष्ण कुंड बना, और जो आंसू राधा की आंखों से बहे वो राधा। यहां पर अब कह रहे हैं अनेक बार भगवान भी भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान को भक्तों की सेवा करने में आनंद आता है, भगवान भक्तों के साथ खेलते हैं, भगवान की सेवा में नित्य लीला में आनंद आता है। वैष्णव भगवान के धाम में नित्य लीला में जाते हैं, भगवान के दरबार में काल नहीं जा सकता, वहां काल के काल को प्रवेश नहीं मिलता, वैकुंठ में काल नहीं जा सकता, वहां नित्य आनंद है। गोलोक धाम वैकुंठ धाम में भक्त भगवान के साथ खेलते हैं, भगवान की नित्य सेवा में नित्य लीला करते हैं। वैष्णव प्रेम से तो भगवान के साथ अंदर से एक रूप होते हैं, परंतु बाहर से भिन्न रहते हैं, तो भगवान की नित्य सेवा करते हैं। वैष्णवों की इस मुक्ति का नाम है भागवती। सारूप्य हो गई, सामीप्य हो गई, मतलब शास्त्रीय मुक्ति होगी, मतलब भगवान अपने पास बुला के उनसे सेवा कर। सुखदेव जी महाराज को, महाराज परीक्षित को सावधान करते हैं, एक किसी भी तरह की मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए मन से संसार का त्याग करना। संसार का सुख जिसे अच्छा लगता है उसके ज्ञान में भक्ति में बहुत विघ्न आते हैं, उसकी भक्ति बढ़ती नहीं है। योग में शांति नहीं है, त्याग में शांति है। भोग में क्षणिक सुख है, त्याग में अनंत सुख है। संसार का सुख सभी को एक समान मिलता है। मानव को श्रीखंड पूरी खाने में जैसा मजा आता है, वैसा ही आनंद पशु को हरी घास खाने में आता है। जीव का सुख मानव और पशु को समान लगता है, लेकिन श्रीमान को बंगले में पलंग में लेटने में जैसा आनंद आता है, वैसा ही आनंद गधे को कूड़े के ढेर पर लेटने में आता है। गधे को अगर कोई व्यक्ति ले जाके बंगले में पलंग पे बिठाएगा तो बाहर भागेगा, उसे आनंद नहीं आएगा। आनंद दोनों का समान है, इंद्रियों का सुख सभी को समान रूप से मिलता है, भेदभाव नहीं है। और प्रश्न ये है उसको इंद्रिय सुख कहाँ प्राप्त हो रहा है, उसको इंद्रिय सुख कहाँ प्राप्त, बस। अनेक बार ऐसा होता है, जो गरीब आदमी होता है मन को बिगाड़ता है, और ये धनवान लोग बड़ा सुख भोगते हैं, ऐसा सुख हमें नहीं मिलता। कभी भी अन्य के सुख का विचार नहीं करना चाहिए, संतोष रखना चाहिए, जो आपको प्राप्त है उसमें संतोष करिए। लौकिक सुख भोगने वालों का विचार न करिए, उनका स्मरण तक न करिए, वे तो दया के पात्र हैं, उन्हें सच्चे सुख का पता नहीं है, उनकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, इससे वे लौकिक सुख में फंसे हैं। जिन्होंने लौकिक सुखों का त्याग कर दिया है, जो भगवान के ध्यान में तन्मय हैं, ऐसे महापुरुषों का स्मरण करना चाहिए। इसी दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक में, दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्ति व्यश्य स्मृति भगवान नाम। आनंद भगवान का स्वरूप है, एक एक इंद्रिय से भगवान की भक्ति करना चाहिए। भोग करते हैं तो इंद्रियां खिस जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं, भक्ति से इंद्रियों को पुष्टि मिलती है। एक एक इंद्रिय को भक्ति रस दीजिए,
आंख से भगवान के दर्शन, कान से भगवान की कथा सुनिए, नाक से भगवान के फूलों की सुगंध लीजिए, तुलसी की सुगंध लीजिए, शिवा से भगवान का प्रसाद, भोग लगा हुआ प्रसाद, उसको ग्रहण करिए, और त्वचा से मंदिर की सफाई करिए, माला का जप करिए, इसका आनंद लीजिए। जब आप भक्ति से, भक्ति के रस से इंद्रियों को निमग्न करेंगे, तो जिस इंद्रिय से मानव भक्ति नहीं करता, उस इंद्रिय से जाने अनजाने पाप हो जाते हैं। प्रत्येक इंद्रिय को भगवान के साथ जोड़ना है। श्री कृष्ण का नाम है ऋषिकेश, और ऋषि का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी, परमात्मा कृष्ण। तो आंख का स्वामी कौन, काल का पति कौन? कदाचित कोई व्यक्ति ये समझ रहा है कि मधुर ध्वनि सुनने पर कान वहां जाते हैं। मधुर ध्वनि या शब्द कान का स्वामी नहीं है। सुंदर रूप देखने पर आंखें वहां दौड़ती हैं। लौकिक रूप आंख का स्वामी नहीं है। आंख को रूप दिखाई दे तो नींद नहीं आती है, कान को शब्द सुनाई दे तो नींद नहीं आती है। ये इंद्रियां लौकिक रूप, स्पर्श, शब्द, रस, गंध, इन विषयों को जब छोड़ देती हैं और भगवान के साथ होती हैं, तब आनंद आता है, क्योंकि इंद्रियों के स्वामी भगवान है, ऋषिकेश है। एक एक इंद्रिय को भगवान के साथ जोड़ दीजिए। आंखों से भक्ति करिए, कान से भक्ति करिए, जीवा से भक्ति करिए, मन से भक्ति करिए। जो प्रत्येक इंद्रिय को भगवान के मार्ग की ओर जोड़ देता है, तो प्रत्येक इंद्रिय भक्ति करते करते अपने देह का भान भूलता है, तब उसका मरण सुधरता है। आंखें कृष्ण का दर्शन करें, मन कृष्ण का स्मरण करे, जीव भगवान के नाम का जप करे, कान परमात्मा के नाम को सुने, प्रत्येक इंद्रिय में भक्ति करने की आदत डालिए, तब जीवन तथा मरण मंगलमय होंगे। चौथे अध्याय के 12वें श्लोक में कहा गया है, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सद्वत्वस्थानं निरोध लीलया गृहतीशति कृत्याय देहेन मंत भारव्या अनुपक्षवर्तते। जब 3 अध्यायों की कथा सुखदेव महाराज को देह का भान न था, चौथे अध्याय में कुछ सचेत हुए, तब उन्होंने मंगलाचरण किया है। कथा का ऐसा नियम है कि वक्ता को कथा के आरंभ में मंगलाचरण करना चाहिए, परंतु सुखदेव जी महाराज को देह तक का ध्यान न था। भगवत भाव में उनका हृदय निमग्न था, परमात्मा के दर्शन में उनकी तन्मयता थी, और भगवान की प्रेरणा से ही तो यहाँ पधारे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं और कथा का आरंभ किया है। तो 3 अध्याय तक की कथा कहने पर भी महाराज को मालूम नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। जब वक्ता को याद रहता है कि मैं शास्त्री हूं, मैं बोल रहा हूं, तब भगवान तुरंत नहीं आते। वक्ता को कृष्ण के दर्शन में, स्मरण में तन्मय होकर जब वक्ता बोलता है, तब मैं वक्ता हूं ये भूल जाता है, तब उसके मुख के द्वारा भगवान बोलते। तुकाराम महाराज ने बहुत सुंदर कथा कही है। एक वैष्णव ने कहा, आप कथा बहुत सुंदर करते हैं। तुकाराम महाराज ने कहा, न कहिए, मैं तो अपने विट्ठल नाथ जी के दर्शन करता हूँ, मैं अपने भगवान के स्मरण करता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ। मैं तो प्रभु के दर्शन में, स्मरण में लीन रहता हूँ, बुलवाते वो, मैं नहीं बोलता, जो वो बोलते हैं मैं बोल देता। सुखदेव जी महाराज कृष्ण के दर्शन में ऐसे तन्मय थे कि 3 अध्यायों की कथा कहने तक थोड़ा सा भी देह का भान ना हुआ कि मैं कहाँ बैठा हूँ, ऐसा उन्होंने विचारा। और गंगा जी के दर्शन उन्हें हुए, तब उन्हें पता लगा कि मैं गंगा तट में बैठा हूँ, ये बड़े बड़े ऋषि महात्मा मेरी कथा सुनने को बैठे हुए हैं। सुखदेव जी महाराज कथा कर रहे हैं, वहां उनके पूज्य पिताजी व्यास नारायण भी हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं। वे सोचते हैं ये मेरा पुत्र है, पर मुझे लगता है मुझसे श्रेष्ठ है, ये कैसा बोल रहा है। मैंने भागवत बनाई, पर भागवत के रहस्य को तो जैसा मेरा पुत्र समझ रहा है, ऐसा मैं भी नहीं समझा। भागवत पढ़ना सुनना अलग बात है, उसके रहस्य को समझना है आवश्यक, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सुखदेव गोस्वामी ने रहस्य समझाया है, और व्यास देव जी कहते हैं कि मैंने भागवत बनाई है, पर ऐसा रहस्य तो मैं भी नहीं समझा। सुखदेव जी के मुख से कथा सुनते हुए व्यास जी को आनंद हुआ। व्यास नारायण बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि सुखदेव जी की कथा में बैठे हैं,
इन सब को देखकर सुखदेव जी को थोड़ा संकोच हुआ, अरे मैं तो यंग आदमी, 16 वर्ष का 17 वर्ष का बालक, और बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। देहाती स्थिति में जो रहता है उसे किसी मर्यादा की अपेक्षा नहीं रहती, परंतु देहवान होने पर धर्म की मर्यादा रहती है। इस देहवान के बाद सुखदेव जी ने चौथे अध्याय में मंगलाचरण किया। परमात्मा श्री कृष्ण मंगलमय है, संसार अमंगल रूप है। संसार में जहां देखते हैं वहां अधिकांश रूप से कामनाओं का राज्य है। सभी कामना से आतुर होकर प्रवृत्ति करते हैं। प्रायः सब जीव काम सुख में फंसे हुए हैं। पीत्वा मोहमयी प्रमाद मंदिराम उन्मत्त सृष्टि जगत। वासना ही मदिरा है। इस मदिरा को पीकर संसार सकाम है। इससे संसार मंगलमय नहीं है। भगवान निष्काम है तो मंगलमय। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि काम अमंगल रूप है। जिसकी आंखों में काम है, जिसके मन में काम है, उसका सब कुछ अमंगलमय है। कृष्ण का काम से संपर्श नहीं है। भगवान के पास काम नहीं आ सकता। सूर्य नारायण के पास अंधकार नहीं जा सकता। भगवान का सब कुछ मंगलमय है। कृष्ण का स्वरूप मंगलमय है। श्री कृष्ण का नाम मंगलमय है। श्री कृष्ण की लीला मंगलमय है। श्री कृष्ण का धाम मंगलमय है। मंगलाचरण में मंगलमय भगवान के चरणों में वंदन करते हैं। श्री कृष्ण का कीर्तन, श्री कृष्ण का स्मरण, श्री कृष्ण का अर्चन सब मंगलमय है। श्री सुखदेव जी भगवान कृष्ण के चरणों में बार बार वंदन करते हैं। तो आज यही समाप्त करते हैं। शेष फिर अगली बार करेंगे चतुश्लोकी भागवत।